आज हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे कुछ लोग फादर ऑफ नेशन कहते हैं, जिनकी नोटों पर तस्वीरें छपती हैं। एक लॉयर, एक फ्रीडम फाइटर, बट सबसे इंपॉर्टेंट एक बहुत कंट्रोवर्शियल इंसान। जहां एक तरफ लोग उन्हें इंस्पिरेशन मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ लोगों को उनकी आइडियोलॉजी से सख्त नफरत है। यहां तक कि कुछ लोग उन्हें ब्रिटिशर्स का एजेंट तक कहते हैं। जहां एक तरफ लोग गांधी जी की नॉन वायलेंस की उदाहरणा देते हैं, वहीं दूसरी तरफ लोगों को गांधी जी नॉन वायलेंट नहीं बल्कि एक सेल्फ सेंटर्ड और डरपोक किस्म के इंसान लगते थे। गांधी जी को हमारी बुक्स में ऐसा सजाया गया जैसे वो शादी का मंडप हो, एक ऐसा हीरो जिसके आगे बाकी सब फ्रीडम फाइटर्स फीके से लगते थे। जैसे ही बड़े होते गए, उस हीरो का सोशल मीडिया पर जुलूस निकलते भी देखा। अब जाहिर सी बात है, एक दो कमियां तो हर इंसान में होंगी, मगर उसे इतना ज़्यादा सेलिब्रेट किया जा चुका था कि अगर उनकी कोई खामियां बाहर भी आती तो लोगों को उनसे नफरत होने लगती। उस हीरो का हमने मजाक बनते भी देखा। जहां कुछ लोगों को गांधी जी के फैसले देश हित में लगते थे, वहीं कुछ लोगों को गांधी जी एक एंटी नेशनलिस्ट लगते थे। और यहीं हीरोगिरी और जुलूस के बीच में कहीं थी गांधी जी की जिंदगी। और आज इसी जिंदगी के कंट्रोवर्शियल और अननोन किस्सों के बारे में हम आज बात करेंगे ऑल्टर ओपिनियन पे। नॉन वायलेंस इस शब्द को हमेशा गांधी जी के साथ जोड़कर देखा जाता है। बोस और गांधी अच्छे दोस्त थे, फर्क था तो सिर्फ मानसिकता का। बोस गांधी जी की तरह अहिंसावादी नहीं थे, मगर गांधी जी का बैकग्राउंड उन्हें कॉन्ट्रडिक्ट करता है। 1899 में बोअर वॉर होता है, जिस समय वो साउथ अफ्रीका में थे। उन्होंने उस समय ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया, 1100 वॉलंटियर्स इकट्ठे करे और एम्बुलेंस कॉर्प्स बनाई। और उसका रीजनिंग ये दिया कि इससे शायद भारत को फायदा होगा। हैरानी की बात यह है कि अहिंसावादी इंसान हिंसा के रास्ते पर कैसे उतर आता है। जब हम गांधी जी की क्वालिटीज लिखनी शुरू करते हैं तो इस लिस्ट में सबसे पहले हम अहिंसा को टिक लगाते हैं। और यहाँ तक कि वर्ल्ड वॉर 2 में भी वो भारतीयों को ब्रिटिश आर्मी ज्वाइन करने के लिए कहते हैं और उन्हें यह लगता है कि इससे उन्हें आज़ादी मिल जाएगी। अगर हिंसा उन्हें आज़ादी पाने का एक तरीका लग ही रहा था तो वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह जैसे लीडर्स के साथ मिलकर क्यों नहीं। गांधी जी हमेशा से मानते थे दैट द मीन्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन द एंड रिजल्ट विच इज स्वराज, यानी कि तरीका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शायद इसीलिए वो भगत सिंह को रेवोल्यूशनरी तो मानते थे मगर मिसगाइडेड, और शायद इसीलिए भगत सिंह की फांसी नहीं रुकवाई गई। कितनी हैरानी की बात है ना कि गांधी जी जैसा इंक्लूसिव इंसान एक ऑल्टरनेटिव थॉट और ऑल्टरनेटिव वे को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया और उनके खुद के व्यूज डगमगाते रहते थे। जैसे अंग्रेजों के लिए लड़ना सही मगर भगत सिंह और बोस का लड़ना गलत क्यों। और ये कंट्रोवर्सी उनकी जिंदगी में आज तक चल रही है। गांधी जी तो सबको साथ लेकर चलने वाले इंसान थे, अनटचेबल्स यानी कि हरिजनों के हक के लिए लड़ने वाले इंसान थे। अब अगर ऐसा इंसान डिस्क्रिमिनेशन करे तो धक्का सा लगता है। 1895 में वो साउथ अफ्रीका में थे और उस समय वो नेटल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को एक पेटिशन लिखते हैं जिसके अकॉर्डिंग इंडियंस का इंक्लूजन ब्लैक अफ्रीकन के साथ नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि वो डरबन पोस्ट ऑफिस में प्रोटेस्ट करते हैं ताकि भारतीयों और ब्लैक अफ्रीकन के लिए अलग अलग एंट्रेंसेस हों। अब कुछ लोगों का मानना ये है कि चाहे वो उस समय रेसिस्ट थे मगर समय के साथ उनमें फ़र्क आया और उन्हें रियल इशू समझ आया। वहीं दूसरी तरफ लोगों का मानना है कि उस समय वो 25-26 साल के थे। उस समय में जो माइंडसेट बन जाता है उसको बदलने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। इसलिए जो भारत में वो इंक्लूसिविटी के लिए लड़ रहे थे, शायद वो बस दिखावा था। जहाँ एक तरफ लोगों ने इंक्लूसिव मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग रेसिस्ट मानते हैं उन्हें। और यही दो कॉन्ट्राडिक्टिंग ओपिनियंस उनके कंट्रोवर्शियल होने की लिस्ट में एक और टिक मार्क लगाते हैं। वर्ल्ड वॉर 2 1918 में खत्म हुई। 10 अगस्त 1920 में एक ट्रीटी साइन होती है, ट्रीटी ऑफ सेवरा, और उसके अकॉर्डिंग ऑटोमन अंपायर के खत्म होने की बात होती है। ऑटोमन एम्पायर एक मेजरली मुस्लिम एम्पायर था और कैलिफ उनके स्पिरिचुअल लीडर। कैलिफेट का अबॉलिशन मुस्लिम्स को डायरेक्ट अटैक ऑन इस्लाम लगा और उसके खिलाफ पूरी दुनिया में एक मूवमेंट शुरू हुई। भारत में भी उसके खिलाफ खिलाफत मूवमेंट शुरू की गई। अब गांधी जी को लगा कि इसमें इन्वॉल्व होने से हिंदू मुस्लिम यूनिटी बढ़ेगा, तो वो भी इसमें कूद गए। अब इस समय सेकुलर गांधी का रिलीजियस मुद्दे में इन्वॉल्व होना कहां तक सही था और इसमें यूनिटी का क्या लेना देना। और हैरानी की बात यह है कि ये चीज़ नेशनल इंटरेस्ट से बहुत दूर थी। 1924 में खिलाफत मूवमेंट खत्म हो जाती है क्योंकि टर्किश नेशनल मूवमेंट के तहत वो कैलिफेट को एबॉलिश कर देते हैं
और इस कारण कम्युनल राइट्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। हिंदू लीडर्स को गांधी जी का एक रिलीजियस मुद्दे में इन्वॉल्व होना उनके खुद के सिद्धांतों के खिलाफ लगा। इस कारण यूनिटी कम हो जाती है और राइट्स और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और ऐसे ही कंट्रोवर्सी की दुनिया में गांधी जी सबसे आगे रहते थे। गांधी की मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लीडर थे, उनके साथ नेगोशिएशन भी बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल थी। जिन्ना एक मुस्लिम पार्टी के लीडर थे और वो एक मुस्लिम देश चाहते थे, वहीं गांधी जी एक सेकुलर देश चाहते थे। गांधी जी अपने सेकुलरिटी के नशे में इतना ज़्यादा खोए हुए थे कि वो कहीं ना कहीं भूल जाते थे कि हिंदू मुस्लिम के बीच में रिफ्ट ऑलरेडी बढ़ चुका है। और इस कारण हिंदू लीडर्स उनसे बहुत ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि वो और ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं थे। और कुछ लोगों को तो गांधी जी इतने वीक लीडर लगते थे, क्योंकि उन्हें झगड़ा पसंद नहीं था और वो सब कुछ बातचीत से ख़त्म करना चाहते थे, जिस कारण वो बहुत चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर देते थे। जैसे 1943 में बंगाल फेमाइन होता है। बंगाल फेमाइन की वजह से बहुत लोग भूख से मर जाते हैं और वहाँ भी गांधी जी अपना इन्फ्लुएंस यूज़ करने के बजाय कॉम्प्रोमाइज़ करते रहते हैं, इस उम्मीद में कि शायद ये देखकर ब्रिटिशर्स देश छोड़ जाएं। मगर बहुत बार गांधी जी को गलत कॉन्टेक्स्ट में भी लिया गया है। जैसे गांधी जी रूरल डेवलपमेंट में बिलीव करते थे और विलेज इकोनॉमी की बात करते थे, मगर बहुत लोगों को ये लगता था कि वो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के खिलाफ है, जिस कारण भारत का ग्रोथ स्लो हुआ है। इनफैक्ट भारत जैसा देश जिसमें ज़्यादातर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, उस देश का ग्रोथ रूरल डेवलपमेंट के बिना पॉसिबल ही नहीं है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो आजकल चल रहा है, जिसमें एक लोकल प्रोडक्ट का मॉडर्न मार्केटिंग और मॉडर्न चैनल्स के थ्रू बेचा जाता है, इनफैक्ट वो गांधीयन फिलॉसफी पर ही बेस्ड है। इसलिए गांधी जी को बहुत बार गलत कॉन्टेक्स्ट में भी लिया गया। इनफैक्ट बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स हैं जिसका कोई सर पैर नहीं है। इनफैक्ट स्वदेशी मूवमेंट में और प्रमोशन ऑफ खादी भारत की इंडिपेंडेंस स्ट्रगल का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहा है। उस समय पे इकोनॉमिकली सेल्फ सफिशिएंट होना और दूसरों पर निर्भर ना रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और 1942 की क्विट इंडिया मूवमेंट भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स था अंग्रेज़ों के खिलाफ, और अंग्रेज़ों के राज के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए। इनफैक्ट ब्रिटिशर्स ने जब सॉल्ट टैक्स लगाया तो डांडी मार्च किया गया, जिसमें गांधी जी ने और उनके सपोर्टर्स ने खुद सी वाटर से सॉल्ट निकाला, जिससे ना केवल लोगों को प्रेरित किया बल्कि इससे इंटरनेशनल अटेंशन भी मिली। इस कंट्रोवर्शियल इंसान का अंत भी कंट्रोवर्शियल ही रहा, जब 30 जनवरी 1948 को नथुराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मार दी। जिस हिंसा के वो खिलाफ थे, उसी हिंसा ने उनकी जान ली। कुछ लोगों को ये इंसाफ लगा, मगर बहुत लोगों को ये इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर का अंत लगा। मगर एक बात तो पक्की थी, लोगों को गांधी के विचारों से दिक्कत हो सकती है, मगर गांधी से नहीं। आपको भी तो गांधी से नफरत है। मुझे गांधी से नफरत नहीं है, मुझे अहिंसा से नफरत है। He was the right man, but maybe in the wrong profession. आप गांधी की इंटेंशंस पर शक नहीं कर सकते, मगर उनके तरीकों से असहमत होना बहुत मामूली सी बात है। गांधी ने बहुत बार खुद के डिसीजंस को कॉन्ट्रडिक्ट किया, मगर उन्होंने कभी भी अपने इंटेंशंस, जो कि भारत को आज़ादी दिलाने के थे, उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं किया। गांधी के डिसीजंस तो कंट्रोवर्शियल हो सकते हैं, मगर इंटेंशंस नहीं। महात्मा गांधी एक फ्रीडम फाइटर थे, उसे हम डिनाई नहीं कर सकते, मगर क्या सिर्फ गांधी ने आज़ादी दिलाई, ये कंट्रोवर्शियल है। अहिंसा से हमें फ़ायदा हुआ, मगर क्या सिर्फ अहिंसा से आज़ादी मिली? जब हम ये सोचते हैं तब हम राजगुरु भगत सिंह जैसे योद्धाओं के कंट्रीब्यूशन को नज़रअंदाज कर रहे हैं। चरखे ने हमें सेल्फ रिलायंट बनाया, मगर थे फांसी पर कितना ने गोली खाई थी। अरे क्यों झूठ बोलते हो साहब कि गांधी के चरखे से आजादी आई थी। गांधी को आप इस पिक्चर का हीरो मान सकते हैं, मगर आपको ये नहीं भूलना है कि ये फिल्म मल्टी स्टारर थी। जितना इस आज़ादी पर गांधी का है, उतना ही खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, उधम सिंह जैसे फ्रीडम फाइटर्स का भी। आज के लिए बस इतना ही। हम ऐसे ही पॉपुलर टॉपिक्स पर अनपॉपुलर और अल्टरनेटिव ओपिनियंस लाते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपने व्यूज़ कमेंट में लिखना। शुक्रिया।